जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं ऑनलाइन न्यूज में एक बार फिर से। भाइयों बहनों, अभी बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। इसके अंतर्गत ईरान जंग में भी अमेरिका हुआ शामिल। इजराइल भेजा अपनी सबसे शक्तिशाली B-2 बॉम्बर विमान। दरअसल ईरान इजराइल का बीच युद्ध का आज 4 दिन पार हो चुका है और दोनों तरफ से हवाई हमला किया जा रहा। इसी बीच खबर आ रहा है कि अब अमेरिका भी इसमें साथ देता हुआ नजर आ रहा। अमेरिका का सबसे शक्तिशाली विमान को, जी हाँ, राफेल विमान को, B-2 बॉम्बर को भेज दिया गया है इजराइल में और उसको तैनात कर दिया जा चुका है क्योंकि इजराइल का कमजोरी ना पड़ सके ईरान के सामने। इसी को देखते हुए अब अमेरिका इजराइल को ज्यादा सपोर्ट करता हुआ दिख रहा। वही खबर आ रहा है कि ईरान में परमाणु टेस्ट किया गया है। जी हाँ, ईरान में परमाणु टेस्ट किया गया है जिसके कारण भूकंप का झटका महसूस हुआ है। इससे अमेरिका का और इजराइल का काफी ज्यादा खबर आ रहा है कि वो लोगों में चिंता बढ़ गया है क्योंकि परमाणु टेस्ट कर रहा है ईरान। और अगर परमाणु हथियार बना लेता है, बॉम्ब बना लेता है ईरान, तो अमेरिका और इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। काफी ज्यादा उनके ऊपर डर मंडरा रहा है। वही इजराइल शहर सन्नाटा हो चुका है। जी हाँ, इजराइल शहर सन्नाटा हो चुका है। ऑफिस स्कूल हो गया है बंद। दरअसल लगातार ईरान हमला कर रहा इजराइल के ऊपर और बताया जा रहा है कि इसको देखते हुए कई शहरों को सन्नाटा कर दिया जा चुका है इजराइल के तरफ से। ऑफिस स्कूल को फिलहाल बंद कर दिया जा चुका है। चारों तरफ सायरन बज रहे हैं। जी हाँ, चेतावनी के सायरन चारों तरफ बजाए जा रहे हैं क्योंकि कहीं पर भी बॉम्ब गिर सकता है। वही इजरायली हमले के बाद एक और ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट का हो गया है मौत। अब देखिए, इजराइल लगातार चुन चुन कर लीडरों को मार रहा और हवाई हमला में खबर आ रहा है कि ईरान का एक न्यूक्लियर, जी हाँ, न्यूक्लियर साइंटिस्ट का मृत्यु हो गया है। लगातार इजराइल 2-3 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार चुका है जो कि बॉम्ब को बनाता है, परमाणु बॉम्ब को। तो फिर से एक साइंटिस्ट को इजराइल ने मार दिया है और बताया जा रहा है कि 310 भारतीय आज वतन लौट चुके हैं। ईरान में हमला किया जा रहा और ईरान की तरफ से लगातार भारतीयों को निकालने का काम जारी है। फिलहाल आज 310 लोगों को भारत लाया गया है। वही बताया जा रहा है कि इसमें इस युद्ध में अब तक 1200 से 1500 लोगों का मृत्यु हो गया है, जिसमें सबसे ज्यादा मृत्यु इजराइल में नहीं हुआ है, सबसे ज्यादा मृत्यु ईरान में हुआ है। 700 से 800 ज्यादा मृत्यु हो चुका है। वही इजराइल में 500 से 600 से ज्यादा लोगों का मृत्यु हो गया है। तो देखिए कितना समय तक ये युद्ध चलता है, ये आने वाला कुछ ही वक्त में पता चल जाएगा। वहीं 1 जुलाई से बंद हो रहा इन राज्यों में पेट्रोल डीजल, सख्त नियम हो रहा लागू। दरअसल दिल्ली में सरकार की तरफ से आज से सख्त नियम बनाए जा रहे। अगर आप भी दिल्ली राज्य में रहते हैं तो दिल्ली में हवा प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार हवा को साफ करने के लिए अब 10 साल पुराना डीजल गाड़ी, वही 15 साल पुराना पेट्रोल गाड़ी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अगर आप पेट्रोल या डीजल भराने की सोच रहे हैं तो आप पेट्रोल पंप में जाएंगे तो आपके पास पोल्यूशन पेपर दिखाना अनिवार्य कर दिया जा चुका है। आपको पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा और साथ ही साथ आपका पुराना वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। तो इस तरह का नियम दिल्ली में आज से पूरे दिल्ली में लागू करने जा रही सरकार। वही पूरे भारत में यह लोगों का टोल हुआ माफ। आई है खुशखबरी। दरअसल नितिन गडकरी की तरफ से, परिवहन मंत्री की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर आप भी, जी हाँ, अगर आप भी टोल में जाते हैं और अगर आप भी हाईवे में चलते हैं और टोल भरते हैं तो खुशखबरी आ चुका है। दरअसल सरकार ने आज से इन लोगों का टोल को माफ कर दिया है। अब इन लोगों का वाहनों पर टोल नहीं लगेगा। दरअसल अगर आप भी प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं या कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं तो दरअसल आज से सेना का गाड़ी, आर्मी का वाहन, मेडिकल वाहन, आपदा टीम, वही फायर ब्रिगेड, यह तमाम गाड़ियों पर अब टोल नहीं लगाया जाएगा। अगर आप प्राइवेट है या सरकारी है, इस पर पूर्ण सरकार ने आज से छूट दे दिया है। अगर आप भी खुद का चलाते हैं यह तमाम वाहन तो अब आपका टोल टैक्स नहीं लगेगा। इसको लेकर सरकार ने ऐलान किया है। पूरे भारत भर में इसको आज से लागू कर दिया जा चुका है। वही पटना के खान सर ने शादी की पार्टी पर बनाए हैं 151 तरह के आइटम, खुद खिलाया है खाना अपने छात्रों को। दरअसल बिन बताए खान सर ने शादी कर लिया है और सिवान की लड़की से शादी कर लिया और इनका फोटो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था सोशल मीडिया में। तो अब जाकर इन्होंने अपने कोचिंग के जितने भी छात्र छात्रा हैं उन लोगों को पार्टी दिया है और पार्टी का भी फोटो खूब सोशल मीडिया में वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा
है कि इन पार्टी में सभी छात्रों को शामिल किया गया था और लगभग 151 तरह का आइटम को बनाया गया था। जी हाँ, पकवान को बनाया गया था। तो खान सर का आप कितना बड़ा फैन है, नीचे कमेंट जरूर से करें। वही वृद्धा, विधवा व दिव्यांग पेंशन को सरकार ने दी है आज से मंजूरी। आज से पेंशन में हो गया है बढ़ोतरी। दरअसल अगर आप भी वृद्धा या विधवा या फिर दिव्यांग पेंशन उठाते हैं तो खुशखबरी आ चुका है। दरअसल बिहार में नीतीश सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि आज से वृद्धा, विधवा या फिर दिव्यांग पेंशन उठाने वालों को 400 रुपया बढ़ा कर दिया जाएगा। जी हाँ, 400 रुपया पेंशन प्रति महीना बढ़ा कर दिया जाएगा। तो अगर आज इसके बाद से अगर आप पेंशन उठाते हैं तो जो आपको पेंशन 800-900 रुपया मिलता था वो अब आपको जो है 1100 रुपया आज से दिया जाएगा। आज से सरकार ने इस पर पूर्ण बढ़ोतरी कर दिया है। वही हवाई यात्रा में आई है गिरावट, 15% सस्ता हो गया किराया। दरअसल अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद लगातार जो है अब जो है विमान हवाई यात्रा से लोगों का भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं सुनने को मिली। कहीं एक जगह प्लेन खराब हो गया, लखनऊ में अचानक टायर में आग लग गया और कुछ दिन पहले भी कई प्लेन को कैंसिल किया गया। तो खराबी लगातार जो है हवाई यात्रा में देखने को मिल रहा है और इसी को देखते हुए लोगों का भरोसा अब उठता हुआ नजर आ रहा है हवाई यात्रा से। लोग जो है ट्रेनों में सफर करना पसंद कर रहे हैं, बसों में सफर करना पसंद कर रहे हैं। इसी को देखते हुए बुकिंग में 20% का गिरावट दर्ज हुआ है। एयरलाइन की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया है, 20% का हवाई यात्रा बुकिंग में गिरावट दर्ज हुआ है। और आज से टिकट का कीमत में एयरलाइन कंपनी ने 8 से 15% तक का गिरावट कर दिया। जी हाँ, 8 से 15% तक का गिरावट हो चुका है। तो आज से आप सस्ते में टिकट की खरीदारी कर सकेंगे। वहीं इजराइल ईरान जंग के बीच खबर आ रहा है कि जंग में हर दिन 6000 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है इजराइल। ईरान से जंग की वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान गिरकर 3.5% हुआ। तो लगातार इजराइल और ईरान के बीच जंग हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल रोजाना 6000 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है जंग में, जिसके कारण उसका जीडीपी लगातार गिरता हुआ दिख रहा है। वहीं गुरुग्राम में 8 इंटरनेशनल ड्रग तस्कर पकड़े गए, 7 विदेशी, 1 करोड़ की कोकीन सुल्फ जब्त, 42 मोबाइल नकदी बरामद, वैध दस्तावेज नहीं मिले। वही सोना में आज 570 रुपए गिरकर 98,691 पर आया। वही चांदी भी 608 रुपये सस्ती हुई और 1,06,000 प्रति किलो पर बिक रहा। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में योग किए, बोले तनाव से गुजर रही दुनिया के लिए योग पॉजिटिव बटन जैसा। 191 देशों में 1300 जगह हुआ कार्यक्रम। हिमाचल में बनी 50 दवाएं सब स्टैंडर्ड, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण के मार्कों पर खरा उतरी। देश भर में 186 दवाओं का सैंपल फेल। अमृतसर में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के मॉड्यूल पर खुलासा, आतंकी गिरफ्तार, यूके से ऑपरेटर कर रहा था धर्मा संधू, रिंदा गैंग की शाह पर मंगवाए हथियार। सोनम राज 13 दिन की न्यायिक हिरासत में, राजा के लिए कफन लेकर आया था राज, सोनम को पल पल की जानकारी देने का आदेश। सोनिया गांधी बोली ईरान पुराना दोस्त, भारत की चुप्पी परेशान कर रही, इजराइल के हमले पर सरकार को मजबूती से बोलना चाहिए।